नॉर्वे में मार्टिन और उसके दोस्तों को पहाड़ों में बनी एक केबिन के अंदर छुपा हुआ खजाना मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ वहाँ कर्नल हर्जोग के लीडरशिप में नाजी जॉम्बीज जाग जाते हैं जो अपना खजाना वापस चाहते थे। ये जॉम्बीज पूरे ग्रुप के पीछे पड़ जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। आखिर में सिर्फ मार्टिन ही जिंदा बचता है और जॉम्बी के बाइट से बचने के लिए उसे अपना एक हाथ काटना पड़ता है। वो जॉम्बीज को उनका खजाना लौटा देता है ताकि वो शांत हो जाए और फिर जान बचाकर अपनी कार की तरफ भागता है ताकि वहाँ से निकल सके। लेकिन तभी मार्टिन को एहसास होता है कि एक सिक्का अभी भी उसकी जेब में है। बस फिर क्या, हर्जोग अचानक कार की खिड़की पर आ जाता है और शीशा तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में और जॉम्बीज भी कार पर कूद पड़ते हैं। मार्टिन किसी तरह चाबियों तक पहुंचने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। एक सोल्जर को लात मारकर गिराने और हर्जोग को सिर मारने के बाद मार्टिन आखिरकार गाड़ी भगा लेता है, लेकिन हर्जोग अभी भी खिड़की से लटका हुआ होता है। बाकी जॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं और उनमें से एक की आंतें टूटे हुए कांच में फंस जाती हैं, जिसे कार घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। रोड पर हर्जोग लगातार मार्टिन को मारने की कोशिश करता रहता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और हर्जोग को कुचल देता है, जिससे उसका एक हाथ कार के अंदर ही कटकर रह जाता है। मार्टिन को लगता है कि सब खत्म हो गया है और वो जीत की खुशी में सिक्का खिड़की से बाहर फेंक देता है। उधर ट्रक ड्राइवर हर्जोग की बॉडी चेक करता है और उसे सीपीआर देने लगता है, लेकिन हर्जोग अचानक उसका जीभ काट लेता है। जैसे ही ड्राइवर पीछे हटता है, बाकी ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं, जबकि हर्जोग सिक्का उठाकर खजाने के बॉक्स में रख देता है। फिर वो अपने आदमियों को उसे फिर से छुपाने का ऑर्डर देता है। जाने से पहले हर्जोग ट्रक पर बने टालविक फिश के लोगो को देखता है, जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कुछ मिनट बाद मार्टिन ड्राइव करते हुए झपकियां लेने लगता है और लगभग कार से कंट्रोल खो देता है। तो खुद को जगाए रखने के लिए वो रेडियो ऑन करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है जो उल्टा उसे और ज्यादा सुला देती है। आखिरकार कार एक्सीडेंट होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद मार्टिन की आंख अस्पताल में खुलती है, जहाँ उसके हाथ बेड से हथकड़ी में बंधे होते हैं। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो जॉम्बीज वाली कहानी पर भरोसा नहीं करती और उसके दोस्तों की मौत का इल्जाम उसी पर लगा देती है। डॉक्टर बताता है कि मार्टिन का कटा हुआ हाथ मिल गया था और उसे दोबारा जोड़ दिया गया है, लेकिन मार्टिन तब डर से कांप जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे हर्जोग का हाथ लगा दिया गया है। अचानक वो हाथ अपने आप हिलने लगता है। हथकड़ी तोड़कर एक पुलिस वाले को दूर धक्का दे देता है। फिर वही हाथ स्कैल्पल उठाकर डॉक्टर को मार डालता है। दूसरा कॉप उसे रोकने आता है, लेकिन नाजी वाला हाथ उसकी गर्दन पकड़कर उसे टेबल पर पटक देता है। मार्टिन बार बार माफी मांगता रहता है और कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। तभी सिक्योरिटी उसे पकड़कर बेड से बांध देती है और एक नर्स उसे सिडेट कर देती है। इसी बीच नॉर्वे के पहाड़ों के पास बने एक घर में एक आदमी आराम से अखबार पढ़ रहा होता है कि अचानक कुछ चीज आकर अखबार पर गिरती है। वो नीचे देखता है और उसे अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। तभी हर्जोग कमरे में घुसता है और हथौड़े से उसका सिर कुचल देता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी डॉक्टर मार्टिन का हाथ लेकर आता है और उसे हर्जोग के कटे हुए हाथ के पास लगाता है, जिससे ज़ॉम्बी ताकत की वजह से वो हाथ तेजी से जुड़ जाता है। उसी रात ज़ॉम्बी आर्मी कब्रिस्तान पहुंचती है, जहां उनके पुराने साथी दफन थे। हर्जोग कब्रों में अपनी ताकत इंजेक्ट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर बताता है कि ये लाशें बहुत पुरानी हैं और अब मिट्टी बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें फ्रेश बॉडीज चाहिए। तभी कब्रिस्तान की चैपल से एक पादरी बाहर आता है और हर्जोग को देखकर डर के मारे घबरा जाता है। वो भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर पड़ता है, जिससे हर्जोग को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है। जैसे ही स्टेन्ड ग्लास पर बनी आकृतियां खून के आंसू रोने लगती हैं, हर्जोग 40 से वार करके पादरी को मार देता है। फिर वो उसे छूता है और उसे भी ज़ॉम्बी में बदल देता है। उधर अस्पताल में मार्टिन की आंख खुलती है। उसे सपना आया होता है कि ज़ॉम्बीज शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखता है कि वो फिर से बेड से बंधा हुआ है और बाहर सो रहा पुलिस वाला उसकी आवाज सुनकर भी नहीं आता। अचानक बेड के सामने एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम बॉबी होता है। उसने मार्टिन के हाथ की फोटोज ली होती हैं, क्योंकि उसे वो काफी कूल और एकदम ज़ॉम्बी जैसा लगता है। बॉबी एक अमेरिकन टूरिस्ट होता है और अपने देश में वो ज़ॉम्बी स्क्वाड नाम की टीम का हिस्सा है, जो सालों से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए ट्रेनिंग कर रही है। वो ये फोटोज अपनी टीम को भेज चुका होता है। मार्टिन कसम खाकर कहता है कि देखने के लिए और भी ज़ॉम्बीज हैं, बस उसे पहले बेड से उठने दो। जैसे ही बॉबी रिस्ट्रेंट्स खोलता है और मार्टिन खड़ा होता है, ज़ॉम्बी वाला हाथ बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। डरा हुआ मार्टिन बाहर जाकर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि बॉबी मर चुका है। तो वो उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और अनजाने में वो बॉबी का सीना कुचल देता है। तभी पुलिस वाला जाग जाता है और मार्टिन को बॉबी के अंग पकड़े हुए देख लेता है। तो मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब अफसर उसके पीछे आता है, ज़ॉम्बी हाथ एक कार पकड़कर मार्टिन को रोक लेता है। फिर वो कार का मेटल लोगो उखाड़ता है और उसे अफसर के सिर पर फेंक कर मार देता है। दूसरे पुलिस वाले को आता देखकर मार्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता।
वो कार की खिड़की तोड़कर उसे चुरा लेता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद कार में बॉबी का फोन बजता है और मार्टिन कॉल उठा लेता है। उधर से डैनियल ज़ॉम्बी स्क्वाड का मेंबर होता है जो बॉबी से बात करना चाहता है। मार्टिन बताता है कि एक ज़ॉम्बी ने बॉबी को मार दिया और हर्जोग की पूरी आर्मी के बारे में सब कुछ बता देता है। डैनियल कहता है कि उसकी टीम अब नॉर्वे आने वाली है और तब तक मार्टिन को पता लगाना होगा कि ज़ॉम्बीज आखिर चाहते क्या है। कॉल खत्म होने के बाद डैनियल अपनी असिस्टेंट्स मोनिका और ब्लैक को इस नए मिशन के बारे में बताता है। दोनों बहस करने लगती हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये कहानी असली भी है या नहीं और बिना किसी प्लान के दूसरे देश जाना कितना खतरनाक हो सकता है। आखिरकार डैनियल उन्हें समझा देता है ये कहकर कि यही वो चीज है जिसका वो लोग जिंदगी भर इंतजार कर रहे थे। अगले दिन पुलिस स्टेशन में चीफ गूंगा को मार्टिन के भागने की खबर मिलती है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि सभी स्टेशनों पर एक्स्ट्रा पुलिस तैनात की जाए और आगे के आदेशों का इंतजार किया जाए, लेकिन गूंगा शिकायत करता है कि उसके पास एक्स्ट्रा लोगों का बजट नहीं है। इधर ज़ॉम्बी स्क्वाड नॉर्वे पहुंचती है और आते ही एक हार्डवेयर स्टोर जाती है जहां से वो हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाले कई सारे टूल्स खरीद लेती है। उसी समय मार्टिन वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो कार में मिले नए कपड़े पहन लेता है। बिल्डिंग में घुसने से ठीक पहले उसकी टक्कर गलती से एक काले आदमी से हो जाती है और तभी ज़ॉम्बी वाला हाथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन ऐन वक्त पर उसे रोक लेता है। अखबार स्टैंड पर उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि अखबार के फ्रंट पेज पर उसी की फोटो छपी है। वो आर्टिकल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि पूरे देश को लगता है कि उसी ने अपने दोस्तों को मारा है। जब वो म्यूजियम के अंदर जाता है तो रिसेप्शन पर बैठा ग्लेन भी वही अखबार पढ़ रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़े अपराधी पर जाती है वो घबरा जाता है। मार्टिन को मजबूरी में अपनी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हाथ से उसे पकड़ना पड़ता है और उसे सहयोग करने के लिए मजबूर करता है। ग्लेन उसे हर्जोग से जुड़ी सारी जानकारी दिखाता है। वो बताता है कि हर्जोग कभी हिटलर का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। जब हर्जोग अपनी आर्मी के साथ नॉर्वे आया था तो उनकी सबसे बड़ी वॉरशिप पर टालविक में इंग्लिश बॉम्बर्स ने हमला किया था। इसके बदले में हिटलर ने हर्जोग को टालविक को पूरी तरह तबाह करने का आदेश दिया, लेकिन उसकी आर्मी वहां पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि लोकल लोगों ने सबको मार डाला। तभी मार्टिन को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज का असली मकसद टालविक पर हमला करना है ताकि वो अपनी अधूरी मिशन पूरी कर सके। वो मैप देखकर टालविक की लोकेशन ढूंढ ही रहा होता है कि बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। खिड़की से झांक कर देखने पर पता चलता है कि ज़ॉम्बीज पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और अलग अलग भयानक तरीकों से टूरिस्ट्स को मार रहे हैं। वो एक आदमी की आंतों का इस्तेमाल करके बस से फ्यूल निकालते हैं और म्यूजियम के टैंक को फिर से भर देते हैं। जब सारे टूरिस्ट्स मारे जा चुके होते हैं, हर्जोग अपनी ताकत से उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देता है और अपनी आर्मी में भर्ती कर लेता है। ये सब देखकर ग्लेन उल्टी कर देता है तो मार्टिन उसे अपने साथ छुपने के लिए मजबूर करता है और दोनों मूर्तियों की तरह खड़े हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज म्यूजियम के अंदर घुसते हैं और सारे डिस्प्ले तोड़ने लगते हैं ताकि सारे नाजी ऑब्जेक्ट्स चुरा सकें। इसी दौरान हर्जोग मैप उठा लेता है। एक ज़ॉम्बी मार्टिन और ग्लेन को सूंघता जरूर है, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। आर्मी के जाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी बने टूरिस्ट अभी भी वहाँ घूम रहे हैं। मार्टिन अपने स्पेशल हाथ से एक औरत की खोपड़ी की चमड़ी उखाड़कर उसे कार पर फेंक देता है। फिर वो एक आदमी का सिर बस से दे मारता है और एक औरत का सीना चीरकर दिल निकाल लेता है। बाकी सब लाशें मरी पड़ी होती हैं, तो इज्जत के लिए मार्टिन एक आदमी की आंखें बंद कर देता है बिना ये समझे कि उसका हाथ एक्टिव हो रहा है। वो आदमी अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और मार्टिन डरकर उसे फिर से मार देता है। तभी मार्टिन को एहसास होता है उसके अंदर अब हर्जोग की ताकत है। वो उस आदमी को दोबारा छूता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। इस बार ज़ॉम्बी हमला नहीं करता, जिससे साफ हो जाता है कि वो उसी ताकत के कंट्रोल में है जिसने उसे बनाया है। अचानक एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है और मार्टिन देखता है कि ज़ॉम्बी स्क्वाड वहाँ पहुंच चुकी है। डैनियल अपने किल को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो अपनी असिस्टेंट से उस लाश के साथ अपनी फोटो खिंचवाता है। उधर मोनिका असली मौत देखकर उल्टी कर देती है, तो डैनियल समझाता है कि उन्होंने मार्टिन को बॉबी के फोन को ट्रैक करके ढूंढा है। इसके बाद मार्टिन उसी ज़ॉम्बी को फिर से जिंदा करता है और डैनियल कहता है कि उन्हें इसी ताकत से अपनी खुद की आर्मी बनानी चाहिए। वो बताता है कि उसने पहले से रिसर्च की है और उन्हें सोवियत आर्मी के लेफ्टिनेंट स्टावरिन के बारे में बताता है। वो और उसके सैनिक जंग के दौरान हर्जोग के हाथों मारे गए थे और उनकी लाशें यहीं आसपास दबी हुई होंगी। बदला लेने का इंतजार
करती हुई। फैसला होता है कि मार्टिन, डैनियल और उनका नया जॉम्बी असिस्टेंट रूसी सैनिकों की कब्रें ढूंढने जाएंगे ताकि उन्हें जॉम्बी बनाकर बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ ग्लेन, मोनिका और ब्लैक का काम होता है हर्ज़ोग को किसी भी तरह स्लो करना। इधर जॉम्बीज म्यूजियम से टैंक निकाल लेते हैं और जंगल के बीचों बीच मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, रास्ते में आने वाले पेड़ों को गिराते हुए। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं जहाँ वो पीछे के आंगन में खेल रहे बच्चों को टैंक से कुचलकर मार देते हैं। फिर जॉम्बीज घरों में घुस जाते हैं और जितने भी नागरिक मिलते हैं सबको बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। एक औरत को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि हर्ज़ोग उसे टैंक से कुचल सके। एक लड़की अपनी व्हील चेयर पर बैठी माँ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत स्लो होती है, तो मजबूरी में लड़की उसे वहीं छोड़ देती है और जॉम्बीज उसे मार डालते हैं। लोगों को लोहे की बाड़ों में भोंक दिया जाता है या फिर किसी और की आंतों से गला घोंटकर मार दिया जाता है। जब दो माएं अपने अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती हैं तो टैंक सीधे फायर खोलकर उन्हें मार देता है। जब तक गूंगा और उसके अफसर म्यूजियम पहुंचते हैं तब तक वहां कोई नहीं बचा होता, सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। उनके पास ढंग की फोरेंसिक्स टीम भी नहीं होती तो दो पुलिस वाले ही सबूत देखने लगते हैं। सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज में मार्टिन को ग्लेन को पकड़ते हुए दिखाया जाता है जिससे गूंगा मान लेता है कि इन सारी हत्याओं के पीछे मार्टिन ही है। उधर ग्लेन और दोनों लड़कियां हर्ज़ोग की आर्मी को आगे बढ़ते हुए देख रही होती हैं और उन्हें दलदली इलाकों स्वॉम्प्स में फंसाकर स्लो करने का प्लान बनाती है। ग्लेन बाहर निकलकर जॉम्बीज को गालियां देता है और एक जॉम्बी पर पत्थर मारकर उसे गिरा देता है, फिर तेजी से भाग जाता है। हर्ज़ोग तुरंत अपनी आधी आर्मी को उसके पीछे भेज देता है। ग्लेन अपनी लोकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दलदल के रास्ते ले जाता है जहां वो बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। हर बार जब काफी सारे जॉम्बीज कीचड़ में फंस जाते हैं मोनिका और ब्लैक बम फेंक कर उन्हें उड़ा देती है। कुछ जॉम्बीज ग्लेन को पकड़ भी लेते हैं लेकिन वो अपनी जैकेट उतार कर खुद को छुड़ा लेता है और दौड़ते हुए बाकी टीम से जा मिलता है। जैसे ही वो सेफ होता है लड़कियां अपना आखिरी बम फेंकती हैं और इस आधी आर्मी को पूरी तरह खत्म कर देती है। गुस्से से पागल हर्ज़ोग अपने आदमियों को पलटवार करने का आदेश देता है। वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और तीनों को धमाकों से बचते हुए भागना पड़ता है। कुछ जोरदार धमाकों के बाद हर्ज़ोग को चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है तो वो मान लेता है कि टीम मर चुकी है। इसके बाद वो अपनी आर्मी के साथ टालविक की तरफ जाते हुए रास्ते के शहरों में तबाही मचाने निकल पड़ता है। उधर कार में जॉम्बी असिस्टेंट को उल्टियां आने लगती है तो मार्टिन उसे कुत्ते की तरह सिर खिड़की के बाहर निकालने को कहता है। रात होने तक उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। गाड़ी को निकालने के लिए उन्हें ट्रैक्शन चाहिए होता है इसलिए वो जॉम्बी को कार के नीचे डालते हैं और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर आखिरकार गाड़ी को चलने लायक बना लेते हैं। जॉम्बी मर जाता है लेकिन मार्टिन उसकी नई चोटों की परवाह के बिना उसे फिर से जिंदा कर देता है। पुलिस स्टेशन में गूंगा को पता चलता है कि स्पेशल फोर्सेस आने वाली नहीं है तो वो फैसला करता है कि जितने भी कम पुलिस वाले उसके पास हैं उन्हीं के साथ वो खुद मार्टिन को पकड़ेगा ताकि ये साबित कर सके कि वो भी हीरो हैं। उधर थोड़ी ही देर में मार्टिन की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां रूसी आर्मी मारी गई थी। एक एक करके कब्रें खोदने में बहुत समय लग जाता लेकिन तभी मार्टिन का हाथ अपने आप रिएक्ट करने लगता है। जॉम्बी असिस्टेंट दर्द से उसका सिर पकड़ लेता है और मार्टिन का हाथ जमीन पर जोर से वार करता है जिससे एक तेज चमकदार लहर की तरह ताकत फैल जाती है। कुछ ही पलों में रूसी सैनिक जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं अब अपने नए जॉम्बी शरीरों में। लेफ्टिनेंट स्टावारिन आगे बढ़कर मार्टिन के सामने आता है और मार्टिन के होश उड़ जाते हैं जब वो उसे मास्टर कहकर बुलाता है। सुबह होते ही हर्ज़ोग अपनी आर्मी के साथ टालविक पहुंच जाता है जहां डैनियल और मार्टिन पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि स्टावारिन के आने से पहले ही पूरा शहर खाली करवा दिया गया था। फिर स्टावारिन अपने सारे सैनिकों के साथ बाहर आता है लेकिन उनकी संख्या अब भी जर्मन आर्मी से कम होती है। अपने नंबर ज्यादा देखकर हर्ज़ोग अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे देता है। दोनों जॉम्बी आर्मियां टकरा जाती हैं और एक खूनी जंग शुरू हो जाती है जहां जॉम्बीज एक दूसरे को मारते रहते हैं। स्टावारिन एक जबरदस्त योद्धा साबित होता है, उस पर कोई भी हमला टिक नहीं पाता। वो टैंक की तरफ बढ़ने लगता है और जो भी उसे रोकने आता है उसे रास्ते से हटा देता है। इसी दौरान गूंगा अपने अफसरों के साथ वहां पहुंच जाता है तो हर्ज़ोग खुद टैंक से उतरता है और टैंक को पुलिस वालों की तरफ भेज देता है। पुलिस वाले टैंक को आता देख भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने गाड़ियां सही से पार्क नहीं की होती और अब उनकी कारें एक दूसरे का रास्ता रोक लेती हैं। सिर्फ गूंगा और आधे पुलिस वाले ही निकल पाते हैं। बाकी की गाड़ियों को टैंक कुचलकर पूरी तरह तबाह कर देता है। जंग के मैदान
मैदान में आखिरकार स्टावारिन और हर्जोग आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्टावारिन ज्यादा ताकतवर लगता है और हर्जोग को उठाकर एक बिल्डिंग से दे मारता है, लेकिन हर्जोग आखिरी पल में उसका पंच डॉज कर लेता है, वरना वहीं खत्म हो जाता। उधर नाजी डॉक्टर अपने गिरे हुए सैनिकों के शरीर में भूसा भरकर उन्हें दोबारा लड़ने के लिए भेज रहा होता है। अगर किसी का हाथ पैर गायब होता है तो वो उसकी जगह किसी भी रैंडम टूल को जोड़ देता है। डैनियल और मार्टिन रूसी जॉम्बीज की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन डैनियल ये देखने निकल जाता है कि टैंक आखिर जा किधर रहा है। जॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनियल ने इसके लिए सालों से ट्रेनिंग की होती है और वो हथौड़ों से उन्हें जल्दी जल्दी गिरा देता है। जब पादरी भी हमला करने वाला होता है तो जॉम्बी असिस्टेंट आगे बढ़कर अपने मास्टर को बचाने के लिए उसे धर दबोचता है। गुंगा और बचे हुए पुलिस वाले एक घर के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ से वो देखते हैं कि मार्टिन किस तरह अलग अलग तरीकों से जॉम्बी पर जॉम्बी मार रहा है। कभी वो उनकी आंतें निकालकर बिजली की तारों पर फेंक देता है, जिससे वो झुलस कर मर जाते हैं। एक जॉम्बी अचानक मार्टिन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्लेन और लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं और फावड़े से उस जॉम्बी को गिरा देती हैं। कुछ और जोरदार घूंसे खाने के बाद स्टावारिन आखिरकार हर्जोग को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, एक सोल्जर पहले ही कुल्हाड़ी से स्टावारिन पर वार कर देता है। तभी हर्जोग पिकैक्स उठाकर स्टावारिन का सिर कुचल देता है। रूसी साफ तौर पर लड़ाई हार रहे होते हैं, तो मोनिका मार्टिन से कहती है कि उन्हें पूरा फोकस हर्जोग को मारने पर लगाना होगा, क्योंकि वही पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। मार्टिन दौड़कर हर्जोग पर झपटता है और दोनों एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा गिरते हैं। वहाँ दोनों की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हर्जोग साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर होता है और मार्टिन को आसानी से छत और दीवारों के पार फेंक देता है। किचन में मार्टिन इधर उधर पड़े रैंडम टूल्स उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर्जोग फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा चूल्हे पर जला देता है। बाहर ग्लेन और दोनों लड़कियां अब भी लड़ रही होती हैं, लेकिन वो जितने भी जॉम्बीज मारे, जर्मन सोल्जर लगातार आते ही रहते हैं। ये देखकर कि अब अंत करीब है, ग्लेन कुछ बड़ा सच बताने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एक जॉम्बी उसे मार देता है। इधर ब्लेक और मोनिका गिर चुकी होती हैं। उधर डैनियल किसी तरह टैंक के अंदर घुस जाता है और दोनों ड्राइवर्स से लड़ने लगता है। शुरू में वो अच्छा डिफेंस करता है, लेकिन जॉम्बी ज्यादा ताकतवर होता है और डैनियल को दीवार से दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। घर के अंदर हर्जोग मार्टिन को और पीटता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। उसी वक्त क्योंकि ड्राइवर्स डैनियल से लड़ रहे होते हैं, टैंक का कंट्रोल छूट जाता है और वो सीधे घर में घुस आता है, दोनों को उठाते हुए। जॉम्बी असिस्टेंट पादरी को पत्थर से मार देता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि टैंक उसे भी कुचल देता है। डैनियल किसी तरह जॉम्बी को पीछे धकेलता है और हथौड़े से वार करके उसके सिर में गोली घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। टैंक के ऊपर हर्जोग और मार्टिन की फाइट फिर शुरू हो जाती है। इस बार मार्टिन का पलड़ा भारी पड़ता है और वो हर्जोग को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन जैसे ही डैनियल टैंक रोकता है, मार्टिन फिसलकर नीचे गिर जाता है। हर्जोग मार्टिन के पास आता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी डैनियल टैंक की टोप एक्टिव करता है और एक ही फायर में हर्जोग का सिर उड़ा देता है। मैदान में मौजूद वो सारे जॉम्बीज जो लड़कियों को मारने वाले होते हैं, अचानक अपनी ताकत खो देते हैं और साधारण लाशों की तरह जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद जॉम्बी स्क्वाड मार्टिन से अलविदा कहती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। गुंगा और उसके अफसर घर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि इतनी सारी लाशों की सफाई का बहाना कैसे बनाएं, क्योंकि अब उन्हें एक एक करके सब उठानी होंगी। कुछ समय बाद मार्टिन कब्रिस्तान पहुँचता है और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की कब्र ढूंढ लेता है। वो उसे बाहर निकालता है और अपनी ताकत से उसे जिंदा कर देता है। अब दोनों कार में एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि जॉम्बी असिस्टेंट दूर खड़े होकर सब देखता रहता है। उधर टालविक में नाजी डॉक्टर को हर्जोग का सिर मिल जाता है और उसी के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं।